हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस बार अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रीति योग के साथ बुद्धिदैत्य राजयोगी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रहेगा और पारण कब किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई शुक्रवार को तड़के 1:13 से, यानी कि देखा जाए तो ये गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शुक्रवार की रात 10:29 पर। इसलिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत केवल 23 मई शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रहेंगे। दसवीं तिथि के नियमों का पालन हम गुरुवार के दिन किया जाएगा और 23 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:26 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा 7:10 से लेकर 8:11 तक। और इस बार प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जिसमें प्रीति योग शाम 6:37 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से लेकर 7:29 तक। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 24 मई दिन शनिवार को शाम 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:26 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से लेकर 7:30 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। 24 मई दिन शनिवार को अपरा एकादशी व्रत का पारण यानी कि इस दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:46 सुबह और उससे 8:59 तक रहेगा, यानी कि 9 बजे तक। एकादशी व्रत का पालन हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही अंदर कर लेना चाहिए, तभी एकादशी का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दसवीं तिथि को ही तोड़ कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर में गंगाजल छिड़के, फिर एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर को विराजित करें। इसके बाद पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। सच्चे मन से कथा का श्रवण करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पढ़ें या सुने और सबसे अंत में 40 पाठ करने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारें। तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता, ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। सुबह केवल धूप दीप जलाकर पूजा करें और परिक्रमा करें। इसके बाद पूरा दिन सात्विक मन से भगवान का ध्यान करके, भगवान के भजन करके, जो लोग इस दिन उपवास नहीं कर सकते उन्हें भी इस दिन चावल या चावल से बनी चीजों के साथ ही अन्न का त्याग करना चाहिए और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके भगवान को एक बार फिर से भोग लगाएं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस तरह से एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है।
धन्यवाद। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।